मोहम्मद अफसर ने बताया कि कितने लोग वहां पर अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। प्रशासन की कार्रवाई अब क्या चल रही है? ढोल पीट रहे हैं कि ये शख्स बेवकूफ बनाकर निकल गया और इतने लोगों की लाशें और उनके परिजनों को संभालने का जिम्मा प्रशासन के सर पर मढ़ के चला गया। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे सहयोगी मोहम्मद अफसर ने दिखाया कि किस प्रकार से जो ये पंडाल है जहां पर सत्संग हो रहा था, ये सत्संग का पंडाल शमशान में कल बदल गया। वही दूसरी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं एक डिवाइडर पे मौजूद हूं। मेरी दाई ओर और मेरी बाई ओर दोनों तरफ पंडाल लगा हुआ था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ मौजूद थी। और जो वो हादसा हुआ उसका परिचय ये यहाँ पर आप देखेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाइए, ये मिट्टी और कीचड़ में सने हुए जूते और ये कतार से जूते और चप्पल जो आगे तक बिखरे हुए हैं, ये इस चीज का सीधा सीधा खुला प्रमाण देते हैं कि जब भगदड़ यहां पर मची तो उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, लोग यहां से कैसे अपनी जान बचाकर भागे होंगे। और वो बेचारे अभागे लोग जो भाग नहीं पाए, जिनकी चप्पलें यहां छूट गई, जिन्होंने मौका वारदात में दम तोड़ दिया, ये उस चीज का खुला परिचय। ये देखिए किसी लेडीज की यहां पर सैंडल पड़ी हुई है, महिलाएं यहां पर मौजूद थी, बच्चे यहां पर मौजूद थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ कई बच्चों की मौत हुई, कई महिलाओं की मौत हुई। कल जो मौसम था उसमें उमस बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। यहां पर इंतजाम प्रशासन की तरफ से जो थे उसमें ढिलाई थी। इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा होता है। जो परमिशन मिली थी वो महज कुछ 40,000 लोगों की मिली थी, लेकिन उसके विपरीत यहां पर 2 लाख से ज्यादा लोगों के होने की पुष्टि स्थानीय लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि संभाले नहीं संभल रहा था। यहां से महज 1 किलोमीटर दूर जो हाथरस के लिए रास्ता आ रहा है, यहां से बाइक पे आने में भी आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। यानी कोई व्यक्ति पैदल आए तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर लेता है, लेकिन बाइक से जब वो आ रहा था तो इतना लंबा जाम यहां पर लगा हुआ था। श्रद्धालुओं की जो गाड़ियां थी वो यहां पर जो कतार से खड़ी हुई थी, उसकी वजह से यहां पर इतना ही जो सिचुएशन थी वो इतनी भयावह हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी कि लोगों का निकल पाना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ मैं वो रास्ता दिखाना चाहूंगा, वो आप देख पाएंगे एक ऑरेंज और व्हाइट कलर का टेंट लगा हुआ है। ये ऑरेंज और व्हाइट कलर का टेंट वो है जो बाबा के बाहर आने के लिए रास्ता बनाया गया था। जब बाबा उस रास्ते से बाहर आ रहे थे तो उस वक्त श्रद्धालुओं की एक जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई, और वो जो भीड़ थी वो बाबा की चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। कुछ बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी जो अति उत्सुक होकर आगे की ओर बढ़े, और जब भीड़ इतनी तेजी से आगे बढ़ी, कुछ लोगों का पैर फिसला, कीचड़ में कुछ लोग गिर गए और पीछे आ रही भीड़ उनको रौंदते हुए आगे चली गई। और वो बाबा जो कल यहां पर मौजूद थे वो यहां नहीं रुके। बाबा फरार है, बाबा लापता है, आखिर बाबा है कहां? बाबा की संगत जो यहां पर मौजूद थी, जो बाबा के लिए कई 100 किलोमीटर दूर अपने घर से हाथरस में आई थी ये जानने के लिए कि बाबा क्या प्रवचन दे रहे हैं, बाबा पे जो उनकी आस्था थी उसको निभाने के लिए लोग यहां पर आए हुए थे। लेकिन उस आस्था का क्या, आखिर कहां है वो बाबा, आखिर किधर गए वो बाबा? अब वो आस्था क्यों नजर नहीं आ रही है जो श्रद्धालुओं ने बाबा के प्रति दिखाई? लेकिन बाबा आखिर है कहां? क्या बाबा ने जिम्मेदारी ली? क्या बाबा की तरफ से कोई जवाब आया? नहीं। आखिर बाबा कहां गायब है? सबसे बड़ा सवाल इंडिया न्यूज पर ये हम लोग इस वक्त बाबा से ही पूछ रहे हैं। बाबा से वैसे पूछने से कुछ हासिल भी नहीं होगा। वो शख्स बाबा तो पहली बात था नहीं, उसके बारे में यह भी जांच करने की जरूरत है कि वो दरअसल था क्या। मोहम्मद अफसर, ये बाबा सबसे पहला जो तरीका अपनाता है इस घटनाक्रम के बाद वो भागने का अपनाता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर एक दौर में सरकार और प्रशासन भैंसों को ढूंढने निकला था और भैंसें खोज ली थी। आज तो सीसीटीवी बहुत ज्यादा लग गए, फिर ये बाबा कहां गायब हो गया? इतनी लाशें प्रशासन को देकर, इतने परिवारों की आंखों में आंसू डालकर, पता नहीं क्या किसी अगली इसी तरह के हत्याकांड की तैयारी में तो नहीं लग गया है बाबा? बिल्कुल राजीव, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल में जब इस बाबा ने ऐसा ही सत्संग लगाया था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन फिर से उस बाबा ने सत्संग लगाना शुरू किया। कुछ दिनों के लिए गायब था। हमारे कैमरामैन कुछ इशारा कर रहे थे, सामने देखिए, फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और फिर बाबा के बारे में बताता हूं। पहले सामने देखिए, क्योंकि ये पूरी टीम लगातार जुटी हुई है, पूरी रात काम कर रही है, क्योंकि सामने जो खेतों में जो घास है वो लंबे लंबे हैं। कहीं कोई घायल यहां पड़ा हुआ तो नहीं है, शायद किसी को बचाया जा सके, कहीं किसी की बॉडी तो नहीं पड़ी है। तो हालांकि कोई कसर अभी नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन यह ध्यान पहले क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ जब लग रही थी तो उसी वक्त समझना चाहिए था कि भगदड़ हो सकती है। और ये वो फ्रॉड बाबा जिसने कोरोना काल में भी सत्संग लगाया और एफआईआर दर्ज हुई, उस पर लोगों की आस्था कैसे बन गई
वो कौन सा जादू दिखाता था, लोगों को क्या बोल के भ्रमित करता था। आप अंदाजा लगाइए, जिसने आम लोगों के लिए एक छोटा सा गेट बनाया अपने पंडाल में और खुद के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता, सेफ पैसेज बनाया ताकि वो भाग सके। तो समझिए कि ये तांडव जो है, सामने देखिए तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है कि वो कुछ ले करके आ रहे हैं। भगवान ना करे कि उसमें कुछ भी मुझे भी यही डर लग रहा है। मोहम्मद अफसर, इन तस्वीरों को जरा फोकस करवाएं कैमरा पर्सन से। बिल्कुल जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने देखिए कुछ निकाला गया है, क्योंकि एक बात आपको और बताएं कि अभी मेरी यहां पर कुछ लोगों से बात हो रही थी जो पास के गांव के थे। उन्होंने बताया कि जब भगदड़ मची, बाबा तुरंत भाग गया। बाबा एक सेकंड के लिए नहीं रुका, लेकिन उसके जो साथ के सपोर्टर्स थे, कहिए कि उसके गुनाह में शामिल जो लोग थे, वो लोगों को हटाने के में लगे थे। और हटाने में मतलब समझाने में नहीं, जो बॉडीज पड़ी हुई थी उनका उठा करके फेंक रहे थे बेरहमी से इन्हीं खेतों की तरफ। अब देखिए सामने से वो उठा करके वो बड़ी सी बोरी ला रहे हैं। अब उसमें क्या है पता नहीं, ये भी यही सोच रहे हैं कि उसको खोल करके देखते हैं क्या है। अब देखिए वो खोल करके पता चलेगा। लेकिन इस बीच में फिर से वही सवाल उठता है कि बाबा को प्रशासन ने इजाजत क्यों दी? ये बाबा फ्रॉड है, ये पहले से घोषित हो चुका था, फिर प्रशासन ने इजाजत कैसे दी? परमिशन के बाद यहां पर 40 पुलिसकर्मी मौजूद थे, कई लाख लोगों को हिफाजत करने के लिए। अंदाजा लगा सकते हैं मजाक है क्या लोगों के लिए? सामने थोड़ा आकर के देखते हैं कि सामने आखिर क्या निकला है इसमें, क्योंकि हम तो बस यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि कुछ भी, कोई डेड बॉडी ना हो, कोई सब लोग सकुशल हो। लेकिन अभी भी हजारों लोग हैं जो अपने जानकारों को ढूंढ रहे हैं। यहां पर देखिए कुछ लेकर के आया है। भाई साहब क्या है इसमें, बताएंगे क्या? अच्छा वैसे क्या है इसमें, मैं भी सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या कोई बॉडी तो नहीं है इसमें? बॉडी नहीं भाई। फिर क्या है? जूते चप्पल। अच्छा इसमें जूते चप्पल, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं ले सकता आपसे, ठीक है। तो इसमें वो जूते चप्पल भरे जा रहे हैं। चलिए ये जूते चप्पल नहीं है, ये जूते चप्पल उन प्रशासन के उस मुंह पर पड़ रहे हैं जिसने सब कुछ जानते समझते हुए भी मोहम्मद अफसर चीजों को इग्नोर किया। अब चेहरा बचाने के लिए